नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मसूरी ईओ राजेश नैथानी ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी को 25 लाख रुपए की मानहानि का भेजा नोटिस। प्रदीप भंडारी ने दिया जवाब। मसूरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ 25 लाख का मानहानि का कानूनी नोटिस दिया है। वहीं प्रदीप भंडारी ने कहा है कि उनके द्वारा पालिका में गौशाला के ऊपर बने फ्लैट्स में हुए घोटाले को लेकर शहरी विकास को शिकायत की गई थी कि वे इसमें कोई मानहानि नहीं है। अगर अधिशासी अधिकारी साफ है तो जांच से क्यों डर रहे हैं। मसूरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने कहा है कि प्रदीप भंडारी द्वारा उन पर बिना सबूत के झड़ी पानी गौशाला के ऊपर बने फ्लैट के आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जो कि बेबुनियाद हैं और इससे उनकी छवि को धूमिल हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदीप भंडारी ने झड़ी पानी गौशाला में 75 लाख के घोटाले का आरोप लगाया है, जबकि नगर पालिका बोर्ड ने गौशाला निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे शासन को भेजा गया। वे शासन ने 49 लाख 50 की धनराशि स्वीकृति की, जिसका ई टेंडर 17 अक्टूबर 2020 को लगाया गया, जिसके बनने के बाद एक और ई टेंडर 16 अगस्त 2022 को गौशाला के बचे कार्य व ऊपर 10 कमरे बनाने का लगाया गया। दोनों टेंडर जब हुए तब तक उनकी पोस्टिंग नगर पालिका में नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि उनकी तैनाती मसूरी नगर पालिका परिषद में 22 अगस्त 2022 को हुई। उन्होंने बताया कि गौशाला के ऊपर 10 कमरे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बनाए जाने थे, जिसमें से 5 फ्लैट्स आवंटित हो गए थे, जिनकी बाकायदा निविदाएं आमंत्रित की गई थी। वहीं इस बीच MDDA ने गौशाला के ऊपर बने फ्लैट्स की सीलिंग की कार्यवाही की गई, जिसमें कुछ कमरे सील कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदीप भंडारी द्वारा बिना सबूतों के आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल की गई है, जिस पर उन्होंने 25 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस प्रदीप भंडारी को भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो उसके बाद कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि उन्हें अभी अधिशासी अधिकारी को कोई भी नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद सबूतों के साथ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशाला के ऊपर बने फ्लैट्स को लेकर पालिका द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। मीडिया में दिए गए बयानों में अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी कह रहे हैं कि उनकी तैनाती 22 अगस्त को मसूरी पालिका में हुई थी और गौशाला को लेकर सभी कार्यवाही उससे पहले हो गई थी, तो 11 मई 2023 गौशाला के ऊपर बने फ्लैट्स को लेकर टेंडर काल क्यों किए गए थे। उन्होंने कहा कि समय पर सभी जवाब दिए जाएंगे। वहीं अधिशासी अधिकारी उनके द्वारा किए गए घोटाले को दबाने के लिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा जांच की गई, मांग की गई। अगर अधिशासी अधिकारी सही है तो जांच से क्यों डर रहे हैं। जल्द वे पालिका में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे। इसमें भी 15-16 अगस्त को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें बाई नेम आरोप लगाए थे कि मेरे द्वारा झड़ी पानी जो गौशाला निर्माण हुआ है उसमें 75 लाख रुपए की गबन किया गया है। तो उसी संबंध में बिना जानकारी प्राप्त किए उन्होंने न्यूज़ दी या केवल देश भावना से दी है, ये तो स्पष्ट उन्हीं को होगा। लेकिन उसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो गौशाला का पहला टेंडर हुआ था वो शासन की अनुमति के बाद और शासन से ही पैसा आया था 49,50,000 का, वो 2020 में हुआ था। उसके बाद जो गौशाला का अवशेष कार्य था और ऊपर 10 फ्लैट बनने थे, उसका टेंडर हुआ अगस्त 2022 में। जब ये दोनों टेंडर हुए तब तक मेरी पोस्टिंग यहाँ पे थी ही नहीं। इसके बाद अब कल फिर मैं देख रहा था कि ये कह रहे हैं कि एक टेंडर 2023 में हुआ था, तो उसमें मैं बता दूं कि उसी के ऊपर 10 फ्लैट और बनाने का एक टेंडर लगा था, लेकिन वो हमारे द्वारा रोक दिया गया था क्योंकि आगे उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो यही प्रकरण था क्योंकि बाई नेम उन्होंने टारगेट किया और मेरी छवि धूमिल करी, इसलिए मेरे द्वारा ये लीगल नोटिस भेजा गया। फ्लैट के आवंटन को लेकर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि फ्लैट का जो आवंटन फ्लैट आवंटन विधिवत टेंडर करवा के हुआ है और 5 फ्लैटों का आवंटन हो गया था, जो हमारे रिकॉर्ड में मैंने चेक करवाया। इस बीच MDDA में कंप्लेंट हुई थी तो MDDA ने सीलिंग की कार्रवाई करी थी, तो 5 फ्लैट अलॉट नहीं हो पाए थे। तो 5 फ्लैट सील किए गए हैं अभी तक। अब MDDA ने जो भी सील किया होगा, मैं साइट तो देखी नहीं, लेकिन MDDA ने सील कर दिया था, तो लेकिन उसके बाद हमने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करी। ओपन टेंडर हुए थे सर? क्या ओपन टेंडर हुए थे?
तो ये वो उनका आरोप है कि आप दबाव की राजनीति की भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, इसलिए दबाव की राजनीति बना रहे हैं आप। दबाव की राजनीति की जांच अलग चीज़ है। अगर शासन कोई जांच करता है तो जांच अलग चीज़ है, लेकिन ये डायरेक्ट बिना जांच के और कैसे मुझे टारगेट कर सकते हैं कि राजेश नैथानी ने ये किया है। नगर पालिका मसूरी के यो साहब राजेश नैथानी जी इस प्रकार बौखला गए हैं एक घोटाले की शिकायत करने पे कि उनको सूझ नहीं रहा कि मुझे बोलना क्या है। कल कुछ मीडिया के साथियों को उन्होंने कहा कि 2022 के बाद कोई टेंडर नहीं हुआ झड़ी पानी गौशाला को लेकर के, गौशाला के ऊपर फ्लैटों को लेकर के। और देखिए ये 11 मई 2023 एक साल बाद का अखबार है और इसमें एक टेंडर छपा है, ये 4 नंबर पर। इस पर लिखा गया कि झड़ी पानी के गौशाला के ऊपर आवास बनने हैं और लगभग 75 लाख से ज़्यादा रुपए का एक टेंडर है और वो 1 जून के लिए जो है वो निविदाएं मांगी गई, उसके ठेके के लिए निविदाएं खोली गई। अब जो है मैंने जो है उसके नेक्स्ट दिन यानी कि 11 तारीख को ये टेंडर छपा और 12 तारीख को 12 मई को मैंने जो हूँ पिछले साल 2023 में ये यो साहब जो वर्तमान में राजेश नैथानी जी है इनको पत्र दिया, बोल के आया कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कि गौशाला के ऊपर एक और जो है आवास बनना है, कई मंजिला आवास बनना है, 10 फ्लैट बनने हैं उसमें, वो तो बना हुआ है पहले ही, आप ये दोबारा टेंडर क्यों निकाल रहे हैं, इसको निरस्त कीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं, लेकिन जो है वो निरस्त कभी नहीं हुआ। अगर निरस्त हुआ माननीय यो साहब तो ये पत्र है आपके लिए। इस पत्र के जवाब में आपने क्यों नहीं कहा कि भाई भंडारी जी आपने पत्र दिया था और हमने जांच की और वाकई वो तो मंजिल बन चुका है, इसलिए हम इस टेंडर को निरस्त कर रहे हैं, और इसकी निरस्तीकरण की सूचना आपने जैसे अखबार में विज्ञापन दिया था वैसे क्यों नहीं दिया, और अगर दिया भी तो मुझे क्यों नहीं भेजा वो पत्र। ये 1 साल हो गया पूरा आपके पड़ा हुआ, इसका जवाब क्यों नहीं भेजा आपने कि भाई हमने निरस्त कर दिया था वो पत्र। तो आपने आज तक नहीं बताया मुझे क्या हुआ। तो मुझे तो जो है शक होगा, आशंका होगी, और मैं तो लिखूंगा, जो आप नहीं करोगे तो आपसे बड़े अधिकारी को लिखूंगा और मैं लिखूंगा। अब रही साहब इनकी बात मानहानि के नोटिस की, देखिए साहब जो सत्य उजागर करेगा, जो घोटाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा उसको तो नोटिस क्या, उस पर तो कई तरह के वार होते हैं, हम पे भी कई तरह के वार हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, कोई परवाह नहीं है। जब नोटिस मिलेगा और उसका वो नोटिस का जवाब देने लायक होगा तो देंगे, ना तो हम कोर्ट में ही देंगे जवाब जो भी देंगे उसका। लेकिन हम घोटाला अगर कभी हुआ है तो उसको उठाते रहेंगे। मैं एक उत्तराखंड राज्य निर्माण अधिकारी हूँ, हमने इसलिए उत्तराखंड नहीं बनाया था कि यहाँ भ्रष्टाचार होगा, यहाँ भ्रष्ट अधिकारी बैठेंगे मनमानी करेंगे, नहीं, इसलिए नहीं किया था हमने। इसलिए अभी भी चुनौती दे रहा हूँ मैं नगर पालिका के ईओ को और उनके साथ जितने भी लोग हैं उनको, सुधर जाओ, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है या कहीं गलती हुई तो उसको मान लीजिए और उसको सुधार कर लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।